Hello everyone. Hi. Good morning. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to आपका चैनल एम्बिशियस बाबा. दिस इज़ योर एजुकेटर निधि अरोरा. और आज के टॉपिक में हम लोग जो है मोस्ट रेपिटेटिव बोलते हैं जिसको, वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में काफ़ी बारी आए हुए हैं, पिछले कई सालों में रिपीटेडली देखे गए हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्लीज़ अपनी हाजिरी देना मत भूलिएगा, और आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली, ताकि हम लोग मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने दिमाग में बिल्ड कर सकें. ओके, सो शो योर वार्म प्रेजेंस. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली टेंसेस से रिलेटेड है, बट मैं आपको रूल्स बताऊंगी, एक्सेप्शंस बताऊंगी जो पिछले कई एग्जाम में आए गए हैं, और बताऊंगी इन क्वेश्चंस को करने का फंडा क्या होता है. ओके, सो वेलकम एवरी वन ऑफ यू. आई होप आप सब लोग आ गए. एंड बिफोर बिगनिंग इन, काइंडली लाइक एंड शेयर द सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ एम्बिशियस बाबा में. ओके, तो अभी जो है माय नेम इज़ निधि अरोरा, एज ऑफ ऑलरेडी मैंशन, और ये सब मेरी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस हैं. किसी को डाउट हो तो आप प्लीज़ यहाँ से चेक कर लीजिए. बट सिंस यू बिन फॉलोइंग मी फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड लाइक आई एक्सपेक्ट यू टू बी मूविंग ऑन फ्रॉम दिस. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन विद दैट नोट. And to begin with, I really want you, I really like urge you to look at the motivational quote that I've brought for you here. तो आपको ये देखोगे यहाँ पे, यू विल टर्न आउट ऑर्डिनरी इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. यानी कि अगर आप केयरलेसनेस का एटीट्यूड रखेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी, तो आप हट के लटके झटके साबित नहीं हो पाएंगे. तो आप एक नॉर्मल लाइफ लाइक बिता पाएंगे, विच इज़ अगेन योर चॉइस. ओके, सो इफ़ यू वांट बी डिफरेंट, इफ़ यू वांट बी अनऑर्डिनरी, अगर आपको इनऑर्डिनरी टर्न आउट करना है, अपने आप को यूनिक दिखाना है डेफिनेट आर्टिकल्स की तरह, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. दैट्स ऑल, लाइक एज सिंपल एज दैट. चलो, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि अभी जो हमारी क्वेश्चंस है वो किस टाइप के होने वाले हैं. तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसको देखने का है. ओके, सो जस्ट गिव इट अ लाइक, थम्स अप, कमेंट करो कि एक्साइटेड हो, हाउस द जोश एवरीवन. जल्दी से मुझे अपना जोश लेवल बता दो ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके. ओके, ग्रेट, परफेक्ट. ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट बिगिन. चलो स्टार्ट करें. चलो, गुड गुड गुड, परफेक्ट. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमें? वेरी नाइस टू हैव दिस जोश ऑफ योर्स. जोश लेवल इज हाई, सुपर हाई, एंड इट बेटर बी. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? हैविंग के साथ में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ना अभी अभी करके ही हटे हैं. अगर आपको पता हो, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था, उसके क्वेश्चन में एक आया था रॉबिन्सन वाला क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लास है, लास्ट क्लास, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे. तो उसमें हैविंग के साथ मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे. नंबर 1 मैंने आपको पहले बताया था, हैविंग के साथ जब भी आप लगाते हो हैविंग एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे. हैविंग वर्किंग अगर कोई लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा. देखो नीचे लिखा हुआ है ना, तो वर्किंग इज अ रॉन्ग वर्ब टू बी यूज्ड हियर. हैविंग के साथ वर्कड लगाओगे. ठीक है, तो V1 V2 V3 मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ आई बिलीव. V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आप देखिए उसको अच्छे से और मुझको बताइए. ठीक है, ये चीज़ें आपकी रेडी हो जाएगी. अब क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी क्लियर हो गई है. अब ये करता क्या है बेसिकली, ये तभी यूज होता है जब आप क्वालिफाई करते हो डूअर ऑफ द सेंटेंस को. जैसे कि आप दिखा रहे हो कि डूअर ऑफ द सेंटेंस बेसिकली करता क्या है. सब्जेक्ट जरूर आता है साथ में इसके बाद में, कि ऐसा करते हुए, हैविंग वर्कड, हैविंग डन, हैविंग सेड दैट, व्हाटसोएवर, लाइक उसके बाद आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, है ना. तो मैंने आपको 3 रूल बताए थे. एक रूल साथ ही साथ में ना ये भी बताया था मैंने आपको कि आप ना हैविंग के साथ बिन लगाइए, साथ में फिर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. अगर आप हैविंग के साथ बीइंग लगा देंगे ना, तो भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा. समझे गए? तो इतनी चीज़ें आपको ना अच्छे से ध्यान रखने का है, इस चीज़ का खास ही ध्यान रखिए. तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वो तभी यूज होगा जब इट क्वालिफाइज. ठीक है, जब वो क्वालिफाई करता है, किसी को डिफाइन करता है, विशेषता बताता है, द डूअर ऑफ द सेंटेंस, कि क्या काम हुआ. जैसे कि हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, साथ में आप वर्किंग और वर्कड में से क्या चूज करेंगे, मुझे अभी बताओ फटाफट. मैंने अभी जो रूल बताया उसको सॉल्व करके बताओ, एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ.
फटाफट से। गुड, वेरी गुड। ओके चलो, जैसे कि एग्जाम्पल है हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट आई वुड लव टू, जो भी मैंने पहले बोला होगा उसके लिए बोला हैविंग सेड दैट आई वुड लव टू स्टार्ट द क्लास। आई होप आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख दूंगी ऊपर, हटा के लिख दे दोबारा, चलो दोबारा लिख देते हैं इरेज करके। हैविंग सेड दैट I would like to start the class, मैं क्लास स्टार्ट करना चाहूंगी। समझे क्या लगा यहाँ पे, हैविंग सेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, साथ में हमने आई लगाया, सब्जेक्ट लगाया, तो सब्जेक्ट के बिना आपका ये जो है अधूरा है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लो, हैविंग known of the fact she jumped into the pool, उसे फैक्ट पता था, क्लोरीन था पानी में, कुछ भी था, फिर भी वो पूल में गिर गई, कूद पड़ी। ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रेला है, जल्दी देखिए। नोन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जम्प्ड क्या है, थर्ड फॉर्म तो है ही, पर यहाँ पे क्या है, शी, यहाँ पे क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा है, तो सब्जेक्ट को कोई नहीं भूलेगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हैविंग साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लगाएंगे ही लगाएंगे और मचाएंगे, समझ गए हैं। थम्स अप दे दो अगर ये रूल पसंद आए तो। अब इससे रिलेटेड 2017 में पीओ में एक क्वेश्चन आया था, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो थम्स अप दे दो अगर ये रूल समझ में आ गया है हमको तो। परफेक्ट, ग्रेट, आगे चलते हैं। हैविंग वर्कड फॉर 2 years इन एम्बिशियस बाबा, आई, शी और ही, कोई भी हो सकता है, डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हाइपोथेटिकल, 2 months लिख सकती हूँ, 2 weeks लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको हटा के मैं 2 हफ्ते हुए तो मैंने 2 weeks लिख दिया। सो हैविंग वर्कड, क्या लगाया मैंने यहाँ पे, हैविंग क्या है मेरा, हैविंग तो है ही, साथ में V3 लगा है, वर्क, वर्कड, वर्कड। उसके बाद मैंने कुछ भी लिखा हो, कोई भी सेंटेंस है, साथ में मैं सब्जेक्ट जरूर लगाऊंगी, सब्जेक्ट नहीं बोलूंगी, ही, शी, आई, कुछ भी पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जो आपका रेस्ट सेंटेंस है, आप उससे वाकिफ करवाइए, ताल्लुकात बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए दूसरे सेंटेंस से। कूल है, अब आएगा एग्जाम वाला क्वेश्चन, प्लस द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर सेंटेंस विल कम इनटू प्ले। ठीक है जी, ओके कूल, परफेक्ट है। एक सेकेंड, तो ये भी क्लियर है, आगे चलते हैं, इसी के चलते हैं। तो 2017 में ये पीओ में क्वेश्चन आया था, आफ्टर हैविंग वर्किंग फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म, सोनल गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, नो एरर। अब देखो एरर फाइंड आउट करना है आपको, ए बी सी डी ए एस, ए और सी बोथ आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक रूल मैंने बताया, 2 एरर भी हो सकते हैं अगर ये ऑप्शन है तो, वो आप देख के चलिए। हिंदी में ट्रांसलेशन हम बता देते हैं इसको। 5 साल तक वर्क करते हुए, काम करने के बाद में, करते हुए और उसके बाद में एक प्राइवेट फर्म में सोनल प्रिपेयर करना शुरू करती है बहुत सारे बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। अब आपको एरर फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरर बच्चा पाड़ी, इट्स वेरी इजी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। मानिए तो सब इजी है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो अभी बताओ, चॉइस इज योर्स, है ना। ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है 5 साल तक काम करने के बाद में प्राइवेट फर्म में सोनल जो है प्रिपेयर करने लगी काफ़ी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो आपको ये बताता है हैविंग के साथ तो वर्कड आएगा, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो एक एरर तो ये है ही। एक प्राइवेट फर्म में
सोनल ने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, सोनल गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग क्या होता है बेटा ये बताना। तो एक और एरर है यहाँ पे, आप सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे जब कोई वर्क करना शुरू किया है, आफ्टर हैविंग डन दैट आई वुड डू दैट, ठीक है। आप फिर फ्यूचर की बात करते हो, या फिर आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि ये करने के बाद में शी गॉट डाउन टू प्रिपेयर फॉर यू नो वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो आप सिंपल प्रेजेंट लगाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगना चाहिए था। इट विल बी अ प्रेफरेंस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और रूल बता देते हैं, जैसे कि हैविंग लगाया है, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, ठीक है। कुछ सेंटेंस तो भी चल रहा है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे जो भी सेंटेंस आएगा, बचा हुआ सेंटेंस जो है, इसमें आप सिंपल प्रेजेंट लगाओ, सिंपल पास्ट लगाओ, सिंपल फ्यूचर लगाओ, ऐसे टाइप के सिंपल सेंटेंसेस को यूज करो। गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, दिस वोंट बी करेक्ट। तो क्योंकि ये प्रिपेयरिंग से मुझे समझ में आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल प्रेजेंट में इसे कन्वर्ट कर दूंगी मैं, और प्रिपेयरिंग का प्रिपेयर बन जाएगा जी। ये एरर होना था, यानी कि ए और सी दोनों में एरर है जी, एंड ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। अभी तक सोच रहे थे मैम ये तो है ही, ये तो सबने पकड़ लिया, ए ट्विस्ट था ऑप्शन ई में। तो इतने आसानी से भी क्वेश्चन नहीं बनकर आते हैं बेटा। एक एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, बता रही हूँ रुको, अभी पैरेललिज्म मत देखो, उससे पहले पैरेलली एक चीज देखो। जब भी आप एग्जाम करने बैठते हो, आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे ना, पीओ के क्लर्क के एग्जाम में बैठोगे, ग्रामेटिकल रूल्स आप सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, मेरी बात मानो ना मानो, लॉजिक्स भूल जाओगे। याद क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, बनाया, तो जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके दिल में होगा, हृदय में होगा, हार्ट में होगा, और अपने आप वो दिमाग से पहुंच के आंसर निकाल देगा। तो इस चीज़ का आपको खास ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैरेललिज्म देखते हैं इसी के चलते, तो रूल्स अच्छे से हम याद कर ही रहे हैं। पैरेललिज्म क्या होता है, इट इज द यूज ऑफ कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स को यूज करते हैं हम एक सेंटेंस में जो ग्रामेटिकली सेम हो, सिमिलर कंस्ट्रक्शन हो, आवाज सेम हो, मीनिंग सेम हो। यानी कि जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ वो मैं करती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, तो एक ही टाइप का टेंस यूज होना चाहिए आपकी सारी करतूतों में, आपकी सारी एक्टिविटीज में। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट डिड यू डू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डे, क्या किया आपने शुरू से। आप शुरू से बताओगे, मैं उठा, सोया, खाया, नहाया, धोया, ब्रश किया, ठीक है, सब कुछ। जो भी आप बता रहे हो सिंपल पास्ट में बता रहे हो, तो एक ही टेंस रखो बरकरार जब भी एक्टिविटी बता रहे हो। पैरेलल, नाम से पता चल रहा है पैरेलल चलनी चाहिए सीरीज में एक्टिविटी। टेंसेस की ब्यूटिफिकेशन मेंटेन करो, जैसे कि आई वॉज वर्किंग एंड लिसन टू सॉन्ग्स एट द सेम टाइम, मैं काम कर रहा था और मैंने सॉन्ग सुना एक समय में। ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है, मैं काम कर रहा था और सॉन्ग सुन रहा था एक टाइम पे, ये होगा ना। सो एंड लिसनिंग हो जाएगा, LISTE, ये हो जाएगा लिसनिंग टू द सॉन्ग पैरेलली, ठीक है। मैं एक साथ दोनों काम एक ही टेंस में कर रहा था, ऐसे नहीं मैं खा रहा था फिर पिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगा ना सेंस, तो सुंदरता भी नहीं बनी रहेगी, फिर अलंकृत नहीं रहेगा। तो इसी पे बेस्ड आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे हम लोग। सेकेंड है, रूल नंबर सेकेंड इज पैरेललिज्म, ध्यान से देखिएगा इसको। वाइल यू प्लेड द वीडियो गेम, जब तुमने वीडियो गेम खेला, योर वाइफ वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, तुम्हारी वाइफ क्लोथ्स, कपड़े धो रही थी। जब तुमने वीडियो गेम खेला, पास्ट टेंस हो गया, तुम्हारी बीवी कपड़े धो रही थी। बताओ जी क्या लगाओगे। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, मजा आ गया देख के। आगे चलिए फिर हम, परफेक्ट। जब तुमने वीडियो गेम खेला, तुम्हारी वाइफ कपड़े धो रही थी। प्लेड क्या है, सिंपल पास्ट है। वॉज वॉशिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है। जो एक्टिविटी पहले हुई है उसी को बरकरार रखते हुए हम जो है सिंपल पास्ट रखना चाहेंगे। जब तुमने वीडियो गेम खेला, तुम्हारी वाइफ ने कपड़े धोया, ठीक है। सो क्या लगाओगे बताओ।
या तो इसको करेक्ट कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या एक को करेक्ट कर लो, ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। या तो प्लेड को वर प्लेइंग बना दो, वर प्लेइंग बना दो, दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली तो हो रही है साथ साथ, और या तो वॉज वॉशिंग को वॉश्ड बना दो, वॉशिंग, वॉज वॉशिंग को वॉश्ड बना दो, ठीक है। चॉइस इज योर्स बेटा। क्या क्या दिख रहा है मुझे, कहीं पे भी वॉश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको तो मैं काटा मार दूंगी। प्लेइंग से रिलेटेड देख लो, प्लेइंग के सारे ऑप्शंस है, डिड प्ले तो होगा नहीं, वो प्लेइंग जो है मेरा करेक्ट जवाब है, मैंने निकाल लिया था पहले, निकाल लिया तो ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, आवश्यकता नहीं है। तो मैं जब वीडियो गेम खेल रहा था मेरी वाइफ कपड़े धो रही थी, हो गया। रूल नंबर 3, कूल क्लियर सॉर्टेड, थम्स अप आ जाना चाहिए। रूल नंबर 3 पे वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, पहुंच चुके हैं लगभग लगभग। बोलिएगा जरा। कूल, परफेक्ट, वेरी गुड। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अभी ये नया सेंटेंस आया मार्केट में, इसको ध्यान से देख लेंगे। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रूथ्स, ठीक है, जनरल सत्य क्या है, या कोई सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, एक चीज दूसरे को कॉज करती है, एक चीज की वजह से दूसरा होता है, ठीक है। व्हेन वी यूज अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जब हम कोई जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं ना, वी टॉक अबाउट अ जनरल ट्रूथ, हम जनरल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। इन सच अ केस वी प्रेफर टू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन बोथ द क्लॉजेस। अब ऐसे केसेस में हम प्रेफर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना दोनों ही वाक्यांशों में। जैसे कि देखो देखो ध्यान से, जीरो कंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, पर एक की वजह से दूसरा हो रहा है, और जनरल ट्रूथ है, हम सबको पता है वो सार्वभौतिक सच। जैसे कि इफ वी बॉयल वाटर इट बिकम्स वेरी हॉट। देखो अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही यूज करते हैं, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, ये तो है हमारा एक इंसिडेंट, एक घटना घटी, एक एक्शन हुआ, पर इसका जो परिणाम है वो क्या हुआ, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, ठीक है। इट बिकम्स वेरी हॉट, जब वाटर को बॉईल करते हैं, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। अगेन सिंपल प्रेजेंट, कंडीशन ये है, दोनों को सिंपल प्रेजेंट में ही हम लोगों ने डिफाइन करा है, डिनोट करा है। क्लियर है? तो बताओ। जैसे कि when we get up we notice that the sun rises in the east। नहीं बदल सकते ना आप इसको, जब हम उठते हैं सिंपल प्रेजेंट आ गया, वी गेट अप, वी नोटिस, सिंपल प्रेजेंट आ गया, इसका परिणाम क्या हुआ, हम देखते हैं कि सन जो है, सूर्य जो है पूरब में उगता है। कूल है, कोई नहीं बदल सकता इसको, ये जो है सिंपल प्रेजेंट में चले जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसका कोई रोल नहीं है। और कूल, आगे चलिए फिर इसी के चलते एक और चीज है यहाँ पे, इफ द अलार्म गोज ऑफ, अगर अलार्म ऑफ हो जाता है, then the firecracker factory will be engulfed in fire। ये इसी का ही एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, तो इसको याद करने के लिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखो। तो इफ और व्हेन जैसे वाक्य लग जाते हैं, व्हेन वी गेट अप, जब ऐसा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के लिए आप लगाइए इफ या व्हेन, साथ में सिंपल प्रेजेंट, जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी, देन लगाओ, नहीं लगाओ ऑप्शनल है, कॉमा लगा सकते हो, ऑप्शनल है। फिर आ जाता है सिंपल प्रेजेंट में ही कोई भी वाक्य, उसको खत्म करना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सब नहीं बता रही हूँ, हम नॉट गोना गो दैट डीपर, है ना, उसमें मतलब इंटेंसिफाई नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, बौखलाएंगे नहीं बच्चा पार्टी को। तो जैसे ही अलार्म ऑफ हो जाता है, फायर क्रैकर फैक्ट्री, अगर फायर अलार्म जो है, अगर अलार्म क्लॉक जो है ऑफ हो जाता है, तो फायर क्रैकर फैक्ट्री जो है फायर में इनगल्फ हो जाएगी। हिंदी में तो ये कह रहा है, देखो हाईलाइट किया हुआ है, इसमें कहीं एरर है, क्या लगाओगे,
would be engulfed in fire, will have been engulfed in fire, is engulfed in fire, was engulfed in fire, मतलब लीन हो जाएगी, बह जाएगी फायर में, तर हो जाएगी, या फिर नो करेक्शन। तो बताएंगे engulfed जो है, engulfing का मतलब हमारा थर्ड फॉर्म है, बट आप कैसे लगा रहे हो इसको ये मैटर करता है। आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है, जैसे इज हेल्ड होता है ना, इज टेकन होता है, ऐसे करके। आर डन होता है, आर ब्रॉट होता है, ठीक है, ऐसे करके सेंटेंसेस। क्या लगाओगे? बहुत आसान है, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, हमको ये पता चला कि वो जो है एनगल्ड है, वुड बी एनगल्ड इन, ये तो वुड भी लग गया ना, ये तो मॉडल लग गया ना, इसका तो कोई काम ही नहीं। सिंपल प्रेजेंट हमें देखना है, विल हैव बिन, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया है ये तो, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया है। इज एनगल्ड इन, ये सिंपल फ्यूचर बन गया है, सिंपल प्रेजेंट बन गया, इज लगा है ना, सिंपल फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट लगा है, इज लग गया, यही तो ढूंढ रहे थे। वॉज एनगल्ड इन क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, ये तो हम नहीं ढूंढ रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ढूंढ रहे हैं। नो पास्ट नो फ्यूचर, नो करेक्शन भी नहीं होगा, देयरफॉर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट जवाब। बोलो कोई डाउट, सवाल पूछो, कोई डाउट है तो। समझ नहीं आया फिर से समझा देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा ये कह रहा था जी, ये कहता है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इफ या व्हेन से कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, आप सिंपल प्रेजेंट में शुरू कर रहे हो, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में खत्म होगा। और यूजुअली ये जनरल ट्रूथ होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये था, अगर अलार्म ऑफ हो जाता है तो फायर क्रैकर फैक्ट्री इनगल्फ हो जाती है फायर में, दैट्स वेरी ऑब्वियस, 100% ऑब्वियस, ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ाई करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में। इफ यू डोंट स्टडी यू गेट फ्लंग, ठीक है, यू गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट ही लगाया है हमने, गेट लगाया है, गॉट नहीं लगाया, समझ गए। तो ऐसे करके हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का भरपूर उपयोग किया है। चाहे आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ नहीं लगाओ वो आपकी मर्जी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हेल्पिंग वर्ब होते क्या, याद दिला देती हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम ये तो इज एम आर वॉज वो तो कॉन्टिन्यूस के साथ लगता है ना, ये बोलना चाह रहे हो, आप लगा सकते हो इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं यूजुअली। आप डू और डज लगा सकते हो, ठीक है। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप जो है अपना रूल नंबर 0 एक्सेप्शनल जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को फॉलो अप कर पाएंगे। एक और आ गया पैरेललिज्म, वही है, ग्रामेटिकली साउंड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो रूल, मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ, नोट्स आप बाद में बना लेना, एक बार फटाफट बन जाते हैं नोट्स, पहले समझ लो अच्छे से कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो थम्स अप आ जाने चाहिए सभी बच्चा पार्टी के, ओके। हेलो एवरीवन, थम्स अप, ओके। और सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, गुड, वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल हो गया, अब इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। एक कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट विद इफ, उसमें व्हेन और इफ का कोई रोल नहीं है, इफ तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ लिख दूं मैं। इफ क्लॉज है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ऐसी सिचुएशन को जिसमें कि आउटकम गारंटीड नहीं है पर वो होगा जरूर फ्यूचर में,
उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं अगर क्लॉज और सिंपल फ्यूचर टेंस मेन क्लॉज हैं। वही है, काफी मिलता जुलता है हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंस से। यानी कि इफ के साथ हमने, अभी देखो डिफरेंस क्या है, इफ के साथ अगर मैंने सिंपल फ्यूचर लगाया, सॉरी सिंपल प्रेजेंट लगाया, जो कि वहां भी लगाया था जीरो कंडीशनल में, कुछ आया था, वहां पे सिंपल प्रेजेंट पे ही खत्म हो रहा था, यहाँ पे फ्यूचर पे खत्म होगा। फ्यूचर कौन सा? सिंपल वाला फ्यूचर, यानी कि इनडेफिनिट फ्यूचर, इस पे खत्म होगा। याद होगी ये चीज। इफ आई डोंट ब्रीथ, अगर मैं सांस ना लूं, आई विल डाई, एज इजी एज इट कैन गेट, एज सिंपल एज इट कैन गेट। क्या लगा है? आई डू ब्रीथ, सॉरी डोंट ब्रीथ। इफ आई डोंट ब्रीथ, डू नॉट, सिंपल प्रेजेंट है, आउटकम क्या है? कॉन्सिक्वेंस, विल डाई, सिंपल फ्यूचर में है। तो इफ प्लस में सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट प्लस में फ्यूचर। आई डोंट नो व्हाई डिड आई जस्ट से फ्यूचर ऑल ओवर अगेन। पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्यूचर आ जाता है, जहां पे वहां पे प्रेजेंट ही होता था। समझ गए? इफ आई विन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। वुड क्या है? मॉडल है, विल का ही तो फॉर्मल वे में है, बस इतना ही है। तो अगर मेरी लॉटरी निकल गई तो मैं न्यू कार लूंगा, मैं नई कार लेगा जी, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ इसको करेक्ट करके, डिड आई जस्ट टेल यू द आंसर? ठीक है, नकल के लिए भी अभी अकल चाहिए आपको, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या लगा है? इफ लगा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, परिणाम देखना है, गारंटीड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लॉटरी है, रैंडम प्रोबेबिलिटी, आपको भी नहीं पता क्या होएगा। ये पहचानने का तरीका है जीरो वर्सेस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में। इसमें 100% गारंटी होती है, ऐसा होगा ही होगा। इसमें नो गारंटी, नो गारंटी, नो वारंटी। ठीक है, समझ गए? हो गया। तो इफ के साथ में जब भी मैं लगा रही हूं सिंपल प्रेजेंट, साथ में लग जाएगा मेरा फ्यूचर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो फिर जल्दी से, देखो देखो देखो, ये रहा मेरा सिंपल प्रेजेंट। इसका वुड का भी आंसर बताया था, दिस बिकम्स विल, सो विल बाय, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट जवाब। नो करेक्शन रिक्वायर्ड कैसे होगा? कैसे नहीं चाहिए, करेक्शन चाहिए हमको। वुड हैव टू बाय, वुड हैव टू बाय तो गलत है, वुड बी बाइंगे भी गलत है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, विल बी बाइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, तो वुड का विल कर दो, एक तो मॉडल हटा हुआ, अपन ये नहीं देख रहे। चले आगे, रूल नंबर नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ, फिफ्थ है कुछ तो भी है, आई बिलीव, करें। फॉर अ हाइपोथेसिस, सपोजिशन, सपोज करो ऐसे, फॉर एन इंस्टेंस, वर्स्ट केस सिनेरियो, इमेजिन करो अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कुछ भी एक आपकी प्रोजेक्शन है, कुछ भी आपने कुछ सोच रखा है, इतनी सेविंग्स करूंगा, इतना कमाऊंगा, बड़े होके ये बनूंगा वो बनूंगा, we use would in the main clause. I would do that, I would do this, सब main clause में क्या लगाते हो? would. I would do that supposition है, suppose if we do this we would go to the jail, if we do drugs we would go to the jail, if we stay clean we would go to the heaven, ऐसे करके बता सकते हैं main clause में। and the past tense in a subordinate clause, subordinate क्या कौन सा clause होता है? dependent clause होता है। अब ये क्या आ गया? ये कौन सी बला है? देखो, सपोज कर रहे हैं हम प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में, हम कर रहे हैं वुड यूज, जैसे कि इफ वी वुड डू ड्रग्स, अगर हम ड्रग्स करेंगे, वुड लगा है, तो क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज में हम पास्ट टेंस लगाएंगे, वी वेंट टू द जेल, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, फेबल स्टेटमेंट है, सत्य नहीं है। तो हमने जैसे कि इफ आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, डिड इट हर्ट यू, पास्ट बन गया पूरा, ठीक है। वी वेंट टू द जेल, हम जेल चले जाते। अगर मैं क्वेश्चन करूं तो ऐसा होता तो क्या होता, ऐसी वाली बात है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसलिए हम V2 लगाते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं।
बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं अक्सर लोग। इस पे जो है मैंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी गलती कर कर आते हैं। आई वुड ऑलवेज हेल्प समवन इफ दे रियली नीड इट। आप इसमें एरर फाइंड आउट करोगे और मुझे बताओगे। आई वुड ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क if I had time. if I have time नहीं बोला मैंने, if I had time. I do always complete नहीं होगा, I would always complete my homework होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है देखो ज़रा। कुछ लोग will लगा के गलती कर देते हैं, बट जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है ना असल में उसकी ये होती है, would लगता है। तो हमने क्या किया बेसिकली, एक हमारी अजम्पशन है आई वुड डू दैट, ठीक है। तो मैंने ये बोला है आई के साथ मैंने वुड लगाया है, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है। रुको, हाँ, उप्स सॉरी, आई के साथ मैंने वुड लगाया था। आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क, माई वर्क, साथ में बोला इफ आई हैड टाइम, इफ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। हैड लगा है, हैड क्या डिफाइन कर रहा है, सिंपल पास्ट मेरा, ध्यान से देखना ये। ठीक है, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखो यार आप लोग। कूल। आई वुड ऑलवेज हेल्प समवन, मैं हमेशा हेल्प करूंगा किसी की इफ दे रियली नीड इट। आंसर क्या है, कहाँ छुपा हुआ है, एरर यहाँ है। तो वुड तो लगा है, साथ में इफ दे रियली नीडेड इट, नीड की क्या होती है सेकंड फॉर्म V2 सिंपल पास्ट में, नीडेड। सो इफ दे रियली नीडेड इट, ऑप्शन सी। इफ दे हैव नीडेड इट तो कुछ नहीं होगा ना, हैव तो सिंपल पास्ट नहीं है, हैड नीडेड भी सिंपल पास्ट नहीं है, हैड नीडेड कुछ नहीं होता है, वुड नीड तो पास्ट है ही नहीं, नो करेक्शन भी नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन सी सी सी। चले आगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखेंगे, ध्यान से देखना है इसको। टुडे, आज एक बात बता देती हूँ आपको, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इसमें आपको एरर पहचानने का है, ठीक है। तो आज हिमालयाज में इसको फिल करेंगे हम करेक्ट वोकैबुलरी से। तो यहाँ पे काम आएगी आपकी वोकैबुलरी, यहाँ पे काम आएंगे आपकी सिनोनिम्स, यहाँ पे काम आएंगे आपके एंटोनिम्स। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। टुडे इन द हिमालयाज, आज हिमालयाज में एज अ ड्रैग माई फीट थ्रू द, अगर मैं अपने पैर घिसाड़ के चलता हूँ तो आपको हिमालयाज में क्या मिलेगा, डैश। आई कैन नॉट बट थिंक ऑफ द सेम टाइम लास्ट ईयर, मैं मतलब मजबूरन लास्ट टाइम तक पहुँच जाता हूँ। लास्ट ईयर यही हुआ था इसी समय में, when I was negotiating the thick, जब मैं negotiate बार्गेनिंग कर रहा था इधर, मतलब उमड़ रहा था किसके बीच में, thick dashes of the Ganges delta, ठीक है, कुछ उसका था, कुछ भी कोई टेरिटरी, कुछ पानी था, कुछ कीचड़ था, कुछ भी हो सकता है। और फॉर दैट मैटर द टाइम आई स्पेंट विद माई चिल्ड्रन, और शायद मतलब मैं अपना टाइम याद करता हूँ अपने बच्चों के साथ में, डैश अबाउट इन द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी। कौन सा अरेबियन सी का वाटर, मतलब बच्चों के साथ में क्या कर सकते हो आप, कुछ हलचल कर सकते हो, कुछ गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप हम बात करेंगे अभी पहाड़ के बारे में कि मैं अपना पैर कहाँ से घिसाड़ के चलता हूँ, हिमालयास पे आपको स्नो ही तो मिलेगी। स्नो का जो सिनोनिम होता है उसको हम स्लश बोलते हैं, ठीक है। स्लश एक वर्ड है, नाउन की तरह यूज है, इसको और किसी और तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा स्लश। इन सभी आंसर्स में से स्लश क्या होता है, स्लज क्या होता है, स्लज होता है कीचड़, और स्लॉश क्या होती है, छप छप आवाज होती है, ठीक है, छपा छप आवाज होती है। तो ये चीज अब मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, स्लॉश आवाज कह सकती हूं मैं। 3 नाउन मुझे मिल गए हैं, अब इनको मैं वर्ब की फॉर्म में लिखूं कैसे लिखूं ये डिपेंड करता है, ठीक है। स्लजिंग है, स्लॉशिंग है, तो स्लॉशिंग क्योंकि सब जगह दिया हुआ है तो मैंने ऐसे बना दिया। स्लजिंग होता कीचड़िंग तो कुछ हो नहीं सकता ना। अभी क्या है, मैं अपने फीट घसीट के लेके जाता हूँ स्लश मतलब स्नो के साथ में,
और मुझे वही टाइम याद आता है जब मैं थिक क्या हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, यानी कि स्लज हो सकता है, डेल्टा गैंजेस पे मुझे मिला। और अपना टाइम जब मैं अपने बच्चों के साथ याद करता हूँ तो हलचल होती है, वो स्लॉशिंग एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करता था मैं। Therefore ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, बट आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग कुछ और, यानी कि अब हमारी क्लास मंडे को होगी, कुछ और हम नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आएंगे। बट या, थैंक यू so much for joining in. Thank you so much for listening up. Don't forget to like, share, subscribe and comment on Ambitious Baba. आपका ही चैनल है, आइए और इसमें अपने फीडबैक्स दीजिए। ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। I'd love to hear them out. Okay, hear your feedbacks out. चलो, I will see you on Monday now. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, और टेस्ट रिविजन कर लेना। बाय।